Hello dosto, once again a very welcome back to the new video, and in this video I am going to discuss about ACPC admission as well as IIT admission from the JOSA counseling। अब देखिए दोस्तों, गुजरात में आने वाली कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना है और वो भी गुजकेट की मदद से। तो फिर यहाँ पर कौन सा कमेटी लागू पड़ेगा? तो फिर यहाँ पर आएगा आपका एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आप बात कर रहे हो IITs की, NITs की और IIITs की, तो फिर यहाँ पर जोसा काउंसलिंग जो होता है वो यहाँ पर रोल में आएगा, प्ले में आएगा। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट ऐसा पूछ रहे कि सर यहाँ पर मेरे JEE मेंस में अच्छे स्कोर है, तो मुझे यहाँ पर NIT वरंगल, NIT राउरकेला या फिर कोई भी अच्छी IIT मंडी ले लो या फिर IIT रुड़की ले लो, इसके अंदर एडमिशन मिल रहा है। उसके सामने यहाँ पर मुझे DAIICT में भी एडमिशन मिल रहा है। तो अगर मान लीजिए कि ACPC में मुझे DAIICT में मिल गया और जोसा में मुझे IIT मंडी जो हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है उसमें मिल गया, तो फिर इस केस में क्या होगा? कुछ डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं हो जाएगा या फिर कुछ चिंता करने की ज़रूरत तो नहीं है ना? तो इसका आंसर मैं दे दूं कि दोनों प्रोसेस सेपरेट है, दोनों प्रोसेस कहीं पर भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। मतलब यहाँ पर आप जोसा से आप कोई भी IITs NITs में एडमिशन लो, उससे यहाँ पर ACPC को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। वाइस वर्सा अगर हम सेम बात करें कि अगर आप यहाँ पर ACPC से कोई भी कॉलेज में एडमिशन लोगे, तो फिर जोसा में ये नहीं बोलेंगे कि आपने तो ऑलरेडी ACPC से एडमिशन करके रखा है, तो फिर आप क्यों आए? नहीं दोस्तों, दोनों में कहीं पर भी क्रॉस कनेक्शन नहीं होगा, दोनों एक दूसरे से सेपरेट चलेगी और दोनों में यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं है कि कहीं पर भी डिस्क्वालीफाई हो पाओ। इन शॉर्ट यहाँ पर मैं कहना यही चाहूँगा कि आपको IIT में एडमिशन मिल रहा है तो फिर आप IITs में जाना सोचो। अगर IITs के सामने यहाँ पर गुजरात में आने वाली अच्छी टॉप फर्स्ट सेकंड कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो फिर आप वो सोचो। इन शॉर्ट यहाँ पर दोनों ही कॉलेज में एडमिशन भले ही क्यों ना हो जाए। अब चलिए एग्जाम्पल ही दे देता हूँ। ACPC से यहाँ पर आपको DAIICT की इलेक्ट्रिकल ब्रांच है उसके अंदर एडमिशन मिल गया और यहाँ पर जोसा में से आपको NIT राउरकेला है कि जिसके अंदर यहाँ पर आपको IT ब्रांच में एडमिशन मिल गया। तो अब यहाँ पर दोस्तों डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप दोनों में से कौन सी कॉलेज में जाना चाहते हो। एक कॉलेज यहाँ पर गुजरात के अंदर लोकेटेड है तो दूसरी कॉलेज यहाँ पर साउथ इंडिया में बिलोंग करती है। एक यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज है तो उसके सामने यहाँ पर NIT का थप्पा लग रहा है। एक कॉलेज के अंदर यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्टडी है, काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट के रिकॉर्ड है, तो सामने यहाँ पर NIT का भी प्लेसमेंट का रिकॉर्ड बुरा नहीं है। इन शॉर्ट यहाँ पर दोनों कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन मिल रहा है, तो एट द एंड डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन सी कॉलेज के साथ कंटिन्यू करना है। अगर आपको यहाँ पर NIT राउरकेला में जाना है तो आप उसमें एडमिशन लेके यहाँ पर ACPC को बोल दो कि नहीं, मुझे यहाँ पर एडमिशन विड्रॉ कर लेना है, यहाँ पर मुझे कंटिन्यू नहीं करना है, सिंपल। अगर यहाँ पर आपको DAIICT में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में जाना है जबकि IIT में नहीं जाना है, NIT राउरकेला में, तो आप ACPC में टोकन फीस भर दो, सिंपल। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में एडमिशन मिल रहा है तो इससे यहाँ पर कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। मैं तो और भी यही बोलूँगा कि आप VIT वेलोर में भी अप्लाई करो, निरमा में सेपरेटली अप्लाई करो, DAIICT में भी सेपरेटली अप्लाई करो। कोई भी यहाँ पर एक दूसरे के साथ क्रॉस कनेक्शन नहीं होगा, कोई भी एक दूसरे के साथ रास्ते में नहीं आएगा। आप हर एक कॉलेज को एज अ सेपरेट, एज इंडिविजुअली कंसिडर करोगे, ठीक है? सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ एनी डाउट्स देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।